हेलो नमस्कार दोस्तों। छठ का जो महापर्व है ये दिवाली के बाद मनाया जाता है। ये 4 दिन का पर्व होता है, 1-2 दिन का नहीं, 4 दिन का पर्व होता है। और ये ज़्यादातर ये तो जुड़ा हुआ है बिहार राज्य से, परंतु इसके पूरे भारतवर्ष में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। और विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसको बहुत ही धूमधाम से, श्रद्धा भाव से, पवित्रता के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। नदी घाटों में इसकी धूम और रौनक देखने को मिलती है। ये 4 दिन का महापर्व होता है, जो कि पहला दिन होता है, उस दिन होता है चतुर्थी वाले दिन से शुरू हो जाती है ये पूजा। छठ वाले दिन होता है, लेकिन छठी होती है, लेकिन चतुर्थी वाले दिन से शुरू हो जाती है। चतुर्थी वाले दिन क्या होता है, नहाय खाए। उस दिन घर की साफ सफाई की जाती है, शुद्ध भाव से, एकदम सात्विक हिसाब से बनाया जाता है। दाल चावल और लौकी की सब्जी, और वही खाई जाती है, बिल्कुल सादा भोजन किया जाता है। अगले दिन होता है खरना। उस दिन खीर बनाई जाती है, ठेकुए बनाए जाते हैं, और उस दिन छठ माँ की पूजा की जाती है। और नहाय खाने वाले दिन सूर्यदेव और कुलदेवी की पूजा होती है। उसके बाद, खरना के बाद से ही व्रती के व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद ये व्रत बिल्कुल निर्जला होता है, निर्जला व्रत होता है। और अगले दिन इसको रात को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूप में, जो सूप होता है, गेहूं पर चढ़ने वाला सूप होता है, उसमें तरह तरह के फल, सब्जियां और ये सब रख के, ठेकुआ पूरी जो भी बनाया जाता है प्रसाद, वो रख के और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, परंतु व्रत नहीं तोड़ा जाता है। और छठी मैया के नाम से दीप जलाए जाते हैं, 6, 12, 24 ऐसे दीप जलाए जाते हैं। और कोसी भरी जाती है। कोसी भरते हैं गन्ने के पौधों को, गन्ने की एक एक गन्ने को से 5-7 गन्ने बांध के उनसे लाल कपड़े से लपेटा जाता है। उसके नीचे कोसी भरी जाती है। जब कोई मन्नत पूरी होती है, किसी का पहला पुत्र होता है या मकान लेते हैं, कोई शुभ कार्य होता है, उसके बाद कोसी भरी जाती है। ये आंगन में, खुले जगह पे होता है, आंगन में या छत पे करते हैं इसको। और जब व्रत उसमें जल दिया जाता है तो व्रती इतने इतने पानी में डूब के सूर्य को अर्घ देते हैं। कहते हैं कि सूर्य पुत्र कर्ण जी इस पूजा को करते थे। इसको मतलब वो सूर्य पुत्र थे, और वो सूर्य को जब अर्घ देते थे तो आधा शरीर उनका जल में होता था, और वो सूर्य को अर्घ देते थे। तभी से ये चली आ रही है परंपरा, क्योंकि सूर्य देवता जो है वो आरोग्य के देवता है। इसलिए छठ पर्व को मनाया जाता है। बच्चों के संतान की खुशी के लिए, संतान की स्वास्थ्य के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं, और अपने संतान की दीर्घायु के लिए और उनके निरोग काया के लिए ये व्रत को करती हैं। पूरा निर्जला व्रत करती हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह उगते सूरज को जल दे के इनका ये व्रत समाप्त होता है। तब तक लगातार छठी माता के गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, कीर्तन वगैरह होती है। और उसके बाद घाटों पे जाके जल दिया जाता है। जिनको घाट नहीं होता वो बनाए हुए घाट बनते हैं, बनाए जाते हैं, उससे उसमें जाके करते हैं। और इसको छठी देने के बाद ही छठी मैया का व्रत पारण किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, बाकी बच्चों को, कन्याओं को जिमाया जाता है। उसके बाद इस व्रत का पारण होता है। सबको प्रसाद देने के बाद व्रती भी अपना व्रत खोलती है और छठी माता से अपने सुख, परिवार, संतान सबके लिए सुख की कामना करती है। इस बार 25 को चतुर्थी वाले दिन इसका वो मनाया जाएगा कि नहाए खाए होगा, और 26 को खरना रहेगा, 27 को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा, 28 की सुबह उगते सूरज को अर्घ के साथ ही ये छठी पर्व का समापन होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।